अभी अपनों ने इससे पहले जो था क्या किया था, और सूत्र क्या होता है और सूत्र के प्रकार, उसमें अणु सूत्र, संरचना सूत्र क्या थे वो अपनों ने देखा था। अब मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल है, वो किस टाइप से होंगे वो अपन देखेंगे। सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, क्या है क्वेश्चन, तो ये कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% और वाष्प घनत्व कितना है, 30 है। तो अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ब्रह्मास्त्र का यूज़ करेंगे। क्या है, ब्रह्मास्त्र अपना दिया है, क्या क्या दे रखा है, तो कार्बन दे रखा है कितना, 40%, हाइड्रोजन दे रखा है कितना, 6.66%, और वाष्प घनत्व कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो एक चीज़ है कि जैसे मान लो कोई भी अपने पास कंपाउंड है, वो कितने परसेंट पे कंप्लीट माना जाता है, तो कोई भी कंपाउंड है कंप्लीट कितने परसेंट पे होगा, 100% पे। तो यहाँ पर अपन इन दोनों को जोड़ देते हैं। अगर दोनों को जोड़ने के बाद अगर ये 100% होता है तो इसमें कोई अदर एलिमेंट जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। पर जब अगर इसको दोनों को जोड़ने के बाद अगर ये 100% नहीं होता है तो यहाँ पर क्या है, कोई थर्ड एलिमेंट या थर्ड कोई पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, दोनों को जोड़ने पर मालूम पड़ेगा अपने को कितना, ये 46.66% हो रहा है। मतलब यहाँ पे कोई थर्ड एलिमेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पर लिखा है कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो कैसे बने होते हैं, मेनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो कार्बन और हाइड्रोजन है। अब इसके क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं, पर जब अपन दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और अगर ये 100% नहीं होता है तो थर्ड एलिमेंट इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन ही होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अपनों क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, C+H+O = 100, कार्बन 40, 66, इसको निकालना है, ये 100, ये कितना हो गया 46.66 प्लस x = 100। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो x = कितना हो जाएगा, 100 माइनस 46.66, x = 53.34, 53.34। ठीक, ये अपने पास जो आया, ये किसका परसेंटेज आया, ऑक्सीजन का। अब अपने पास तीनों चीज़ मिल गई है, कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% एंड ऑक्सीजन 53.34%। अब क्या करना है, अपने को इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल कैसे बनेगी, सबसे पहले क्या लिखते हैं, तत्व। दूसरे नंबर पर लिखेंगे क्या, प्रतिशतता। थर्ड पे परमाणु भार। फोर्थ आपेक्षिक संख्या। एंड फिफ्थ सरल अनुपात। ठीक, तत्व अपने पास कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। कार्बन की प्रतिशतता कितनी है, 40, इसकी 6.66, और ऑक्सीजन की अपनों ने फाइंड करी कितनी, 53.34। ठीक, परमाणु भार कार्बन का कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16।
आपेक्षिक संख्या होता है क्या, प्रतिशतता में परमाणु भार का भाग दे देते हैं। इसको प्रतिशतता को परमाणु भार से अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा अपने पास, आपेक्षिक संख्या। तो प्रतिशतता 40, परमाणु भार 12, इधर 6.661 53.34 अपॉन 16। जब इनको डिवाइड करेंगे अपन तो यहाँ पर आएगा 3.33, यहाँ पे आएगा 3.33। ठीक, इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर अगला लेवल कौन सा आएगा, सरल अनुपात। सरल अनुपात में क्या करते हैं, इनमें से जो सबसे छोटी डिजिट जो है, छोटी संख्या जो है, उसका हम सब में भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों को देखा जाए तो 3.33 यहाँ पर भी है, 3.33 यहाँ पर भी है, मतलब सबसे छोटी संख्या अपनी कौन सी हुई, 3.33। तो अपन तीनों में काई का 3.33 से डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करा 1, इसको डिवाइड करा 2, इसको डिवाइड करा 1 आया। तो अपने पास जो सूत्र आया किसका, कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र जो आएगा, वो मूलानुपाती सूत्र क्या आएगा, कार्बन कितना आया 1, हाइड्रोजन कितने आए 2 और ऑक्सीजन कितना आया 1। तो मूलानुपाती सूत्र क्या बना अपना, CH2O। ठीक, इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, इसका मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। पर अभी अपनों को क्या निकालना है, अणु सूत्र। अगर अपने क्वेश्चन में खाली मूलानुपाती सूत्र के बारे में पूछा जाए तो यहीं तक होगा, पर जब अणु सूत्र पूछा जाए तो इसकी 4 स्टेप और आएगी। ठीक, मूलानुपाती सूत्र हो गया। अब मूलानुपाती सूत्र के बाद अपन क्या करेंगे, इससे निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र भार। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। मूलानुपाती सूत्र भार जो है वो अणुभार जिस टाइप से निकाला जाता है वैसे ही निकलता है, और अणुभार कैसे निकाला जाता है इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो अगर आपको अणुभार निकालना नहीं आता तो मेरे चैनल पे जाके अणुभार बनाने की, अणुभार निकालने की जो मेथड दे रखी है उस मेथड को आप देखिए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो अणुभार के जैसे ही क्या निकलेगा, मूलानुपाती सूत्र भार क्या है अपने पास, CH2O है मूलानुपाती सूत्र। तो इसको अपन तोड़ेंगे, कार्बन प्लस 2 गुणित हाइड्रोजन, कार्बन 1 था तो कार्बन 1 प्लस हाइड्रोजन 2 है तो 2 गुणित H प्लस ऑक्सीजन, कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो 12 प्लस 2 प्लस 16 टोटल होके कितने हो गए 30। तो ये अपने पास जो 30 आए ये क्या आया, मूलानुपाती सूत्र भार। अब अपन अगले स्टेप में निकालेंगे अणुभार। ये फॉर्मूले कुछ ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। अणुभार का सूत्र होता है 2 गुणित वाष्प घनत्व। ठीक, 2 अणुभार निकालना है तो वाष्प घनत्व अपने क्वेश्चन में दे रखा है। वाष्प घनत्व कितना है 30, कितने हुए 60। अणुभार निकल गया, मूलानुपाती सूत्र भार निकल गया। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप में आता है अणुओं की संख्या। याद हो तो अपनों मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में संबंध बताया था, वहाँ पे निकाला था n। तो अणुओं की संख्या को कैसे दर्शाते हैं, n से, और n का मान क्या होता है, सूत्र क्या होगा, मूलानुपाती अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र भार। ठीक, अणुभार कितना दे रखा है अपने को, अणुभार है 60, मूलानुपाती सूत्र भार 30, कट गए कितना है, अणुओं की संख्या n इक्वस टू कितना आया 2। अब अपने को लास्ट स्टेप में क्या है, अणु सूत्र निकालना।
तो अणु सूत्र का अपनों ने उसी संबंध में बताया था, अणु सूत्र बराबर क्या होता है, एन गुणित मूलानुपाती सूत्र। अणु सूत्र कितना, एन कितना आया 2, मूलानुपाती सूत्र है अपना CH2O, तो 2 का गुणा इस CH2O में पूरे में करेंगे, तो 2 में C में 2 का गुणा किया तो C2, H2 में 2 का किया तो H4 और O में 2 का किया तो O2, तो C2H4O2 ये जो आया, ये क्या आया अपने पास, अणु सूत्र आया। तो सबसे पहले अपनों ने क्या किया, क्वेश्चन में से दिया है निकाला, दिया है निकालने के बाद क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन को अपन जोड़ के देखेंगे उनका परसेंटेज कितना है। अगर दोनों को मिला के 100% होता है तो इसमें कोई थर्ड एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, और अगर दोनों को मिलाने के बाद कंप्लीट 100% नहीं होता है तो इसके अंदर कोई थर्ड एलिमेंट प्रेजेंट है, और वो थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा, कुछ नहीं दिया है तो ऑक्सीजन होगा। क्यों, क्योंकि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपन इस टाइप से निकाल लेंगे, ऑक्सीजन निकला हुआ है। उसके बाद एक टेबल बनाएंगे, टेबल में क्या है, तत्व, प्रतिशतता, परमाणु भार, आपेक्षिक संख्या और सरल अनुपात। ठीक, आपेक्षिक संख्या कैसे निकालते हैं, तो प्रतिशतता में परमाणु भार का क्या करते हैं अपन, भाग लगा देंगे। तो प्रतिशतता में परमाणु भार का भाग लगाने पर अपने को क्या मिल जाती है, आपेक्षिक संख्या। और सरल अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपेक्षिक संख्या में जो सबसे छोटी डिजिट होती है उस छोटी डिजिट का भाग अपन जितने भी है तत्व है उन सब में लगा देते हैं, तो अपने को क्या मिल जाता है, सरल अनुपात। और उसके सरल अनुपात से अपन क्या कर सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र बना सकते हैं। मूलानुपाती सूत्र बनाने के बाद क्या निकालेंगे, मूलानुपाती सूत्र भार, जो एज इट इज़ कैसा निकलता है, अणुभार के जैसा। तो मूलानुपाती सूत्र भार अपन ज्ञात कर लेंगे। मूलानुपाती सूत्र भार के बाद एक फॉर्मूला आता है कौन सा, अणुभार का, अणुभार बराबर 2 गुणित वाष्प घनत्व। तो सवाल में अपने वाष्प घनत्व दिया हुआ था, इसलिए 2 में वाष्प घनत्व का गुणा किया तो क्या मिल गया अपने को, इसका अणुभार मिल गया। अब अणुभार निकालने के बाद अपनों ने क्या देखा था, अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध बताने के टाइम पे एक सूत्र जनरेट हुआ था कि अणुओं की संख्या निकालने का, अणुओं की संख्या बटा अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र भार। तो अणुभार कितना दिया था 60, मूलानुपाती सूत्र भार 30, अपन काटेंगे तो कितना आएगा, एन अणुओं की संख्या 2 आई। और उसी संबंध में अपनों ने देखा था अणु सूत्र का भी सूत्र बनाया था अपनों ने, अणु सूत्र बराबर एन गुणित मूलानुपाती सूत्र, यह संबंध था। तो एन कहाँ से आया अपने पास 2, मूलानुपाती सूत्र CH2O टेबल से आया था। इस 2 का पूरे CH2O में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो अणु सूत्र बना वो है C2H4O2। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।